चैट विद सुरेंद्र वत्स में आज तक हमारे पास में सैकड़ों गेस्ट आ गए हैं और सैकड़ों विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन आज का एपिसोड आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला है, बशर्ते आप अंत तक बने रहें। अभी 4000 से ज़्यादा लोग आपके साथ में जुड़े हैं इस कम्युनिटी से। हाँ जी। आर दे गेटिंग इनकम? मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैं शायद कर रही हूँ, दीदी कर रही है, तो हमें पता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग से इन्हें कितना कुछ मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति डिजिटली करना चाह रहा है, आजकल है ना ये चीज़ सबको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्या आप गाइड करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या पोस्ट करें? मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे तब कनेक्ट करते हैं जब वो आपको देखते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारी मीटिंग्स रहती हाँ हैं, जी। तो इस कम्युनिटी की भी आप मीटिंग करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं? करते हैं सर, सब कुछ सेम करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है कि हम बोल रहे होते हैं और हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। उनका फैमिली लाइफ कैसा रहता है? आपने देखा होगा उनकी शादी होती हैं, बच्चे होते हैं, जिनसे शादी होती हैं वो भी सेम लोग डेफ होते होते हैं। डेफ होते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 6 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, जिनको डफ कहा जाता है। उनकी एक अपनी एक कम्युनिटी है और WHO के आंकड़ों के अनुसार ये संख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या का 6% है और उनमें से लगभग 80% लोगों के पास में कोई रोज़गार नहीं है। अच्छी खबर ये है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इन लोगों को रोज़गार दे रही है और ये एपिसोड आपको बहुत प्रेरित करने वाला है। तो ये मिलकर स्वागत करें। आज हमारी गेस्ट हैं दीपिका भाटिया। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उनकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। तो आप बताइए अपनी एजुकेशन एंड हाउ यू केम इन डायरेक्ट सेलिंग। श्योर। मेरा नाम दीपिका भाटिया है और मैंने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैंने BPO में काम किया था, फिर अपना BPO भी शुरू किया, बट उसके बाद आई कंसीव्ड, मैं माँ बन गई। सो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में प्रियंका दीदी के साथ काम करना शुरू किया। आप सब प्रियंका भाटिया को जानते हैं, मैं उनकी यंगर सिस्टर हूँ। सिर्फ उसी विजन से कि लेडीज़ को एम्पावर करना है, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आई थी और ऐसे ही करते करते बहुत सारी लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी और अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, प्रियंका भाटिया हमारे यहाँ पे आई थी और प्रियंका भाटिया ने एक कमाल किया। मतलब कमाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक पहले कभी शायद किसी ने उस प्रकार से सोशल मीडिया को और डिजिटली काम उस प्रकार से नहीं किया होगा। प्रियंका जी ने पूरे देश में अपना टीम बनाई है, नेटवर्क बनाई है और पूरा का पूरा सोशल मीडिया से लीड जनरेट करके किया है। तो उनके जो एपिसोड के लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसमें भी आप डिटेल में जा सकते हैं। और प्रियंका के ही कदमों पे आप चले हैं दीपिका, और आपने डफ कम्युनिटी के साथ में आपने काम किया। Correct, sir. कितने लोग अभी आपके साथ में कनेक्टेड हैं डफ कम्युनिटी से? सर लगभग 4000 लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं। 4000 लोग हैं। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डफ हो गई वो कम्युनिटी जो लोग न बोल सकते हैं, करेक्ट, न सुन सकते हैं। करेक्ट। तो पहला प्रोस्पेक्ट कौन आया आपके साथ में और कैसे आपको ये लगा कि नहीं ये भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं? सर 2023 में मेरे साथ कृतिका जुड़े थे नागपुर से। उन्होंने मेरा, जैसे प्रियंका दीदी ने सोशल मीडिया बताया वैसे ही सोशल मीडिया किया हमने भी। उन्होंने मेरा एक पोस्ट देखा, वहाँ पे उन्होंने मैसेज किया कि आई एम डेफ, क्या मैं कर सकती हूँ? वी सेड यस, आप भी कर सकते हैं। उनके साथ मैसेजेस पे बात करते थे। कोई भी मीटिंग होती थी तो वो अपने कैप्शन में नीचे उसको पढ़ते थे, जो भी हम बोलते थे वो कैप्शन चेंज हो जाता था और वो उसको पढ़ते थे। वैसे करके उन्होंने आगे ग्रो किया। सिर्फ वही नहीं, उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर, उनकी बेटी ने भी उन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि जब मैंने उनसे पहली बार बात की, वो कहते थे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब कहूँ तो जॉब भी नहीं है उनके पास, क्योंकि अगर कोई भी जॉब देगा आपको तो उसको इंटरप्रेटर ज़रूर चाहिए होगा आपके लिए, और इंटरप्रेटर भी रखेंगे उसको भी रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए इशू होगा।
सेकेंडली जब पढ़ाई करते थे वो कहते थे कि हमारी टीचर हमें समझा नहीं पाती थी, क्योंकि इनके लिए कोई वो नहीं है, जैसे नॉर्मल के साथ ही बैठते थे, जो पढ़ लिया खुद पढ़ लिया या पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट करते ही करते हैं ऐसे बच्चों को। तो वो कहते हैं कि हम करना चाहते हैं बट आप हमें रास्ता दिखाओ। ऐसे करके रास्ता दिखाया। धीरे धीरे जब कृतिका भी लोगों से बात करने लगे, हम भी कृतिका से बात करते थे, हम लोगों को बताते थे कि हमारे साथ डेफ लोग जुड़े हैं, तो ऐसे करके लोग जुड़ते रहे। आज बाय गॉड्स ग्रेस सर हमारे साथ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डेफ लोग जुड़े हैं। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। थैंक यू। जैसे भी हम बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 6% से ज़्यादा जनसंख्या उनकी है, हाँ जी। जो कहीं ना कहीं सुन नहीं पा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। पहले आपको मालूम था कि इतनी बड़ी ये कम्युनिटी है और उनके साथ में काम करके क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? सर एक्सपीरियंस शायद मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग है यहाँ पे। इवन मेरा माइंड भी बहुत चेंज हुआ, क्योंकि हमें पहले लगता था कि बहुत सारे लोग शायद बोलते हैं डेफ एंड डम, तो यही सीखा था शायद बचपन में हमने भी, डेफ मतलब कि सुन नहीं सकते, डम की बोल नहीं सकते, बट उन्होंने सिखाया कि वी आर नॉट डम, वी आर म्यूट। सो हम बोल नहीं सकते, वी आर म्यूट। तो डेफ एंड म्यूट हो गया, अब मैंने वो सीखा। फिर उसके बाद जब उनके साथ काम करने लगे तो धीरे धीरे उनसे साइन लैंग्वेज भी सीखी। उन्होंने मेरा नाम बताया। अब जैसे मैं आपका नाम भी बताना चाहती हूँ, इफ यू ओके, सो योर नेम इज सुरेंद्र, ओके, SURENDER, सुरेंद्र। अच्छा। दे गिव यू साइन नेम ऑल्सो। अब जैसे मेरा नाम पूरा उन्होंने करके बताया, उसके बाद वो, क्योंकि बार बार उनके लिए इजी नहीं होता, दे गिव यू साइन नेम। अच्छा, मतलब आपस में अपनी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो अच्छा, नाम देते हैं। Right. सो जैसे मेरा पूरा नाम बार बार लिखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नाम है, सो दे गिवन मी अ साइन नेम दैट इज डी। अच्छा, शॉर्ट नेम बना दिया आपका। हाँ, डी ये। और मेरी एक कज़न है सुरभि, सो वी बोथ आर वर्किंग विद देम, सो उसको दिया है एस बिकॉज शी वेयर्स ग्लासेस। अच्छा, एस दिस। सो बहुत कुछ सीखा गया उनसे। स्ट्रगल्स बहुत है उन लोगों के साथ, इफ आई ऑनेस्टली से, क्योंकि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपको भी बात करनी है किसी डेफ इंसान से तो आपको ये लगेगा यार बात नहीं करते, चलो चैट करते, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक। जैसे मैं और आप आज बात कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और उनके एक्सप्रेशन उनके फेसेस से पता चलता है। सो मुझे लगता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम सबको हाँ बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि आइए जुड़िए हमारे साथ। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना ये वाला पाथ उनको भी दिया जाए, बस वहीं से ये कारवां शुरू हुआ सर। अभी 4000 से ज़्यादा लोग आपके साथ में जुड़े हैं इस कम्युनिटी से। हाँ जी। आर दे गेटिंग इनकम? कितना पैसा मिल रहा है? क्या कुछ अचीवमेंट्स कुछ बताएंगे उनके? श्योर। सो जो पहली लेडी मैंने अभी नाम बताया, कृतिका, यस, उन्होंने अभी उनका पे चेक है 80,000 रुपीज़। वो कभी 5 स्टार होटल में नहीं रुके, वो गए। वो कभी ट्रेन में अकेले नहीं गए अपने हस्बैंड के अलावा, वो ट्रेन में गए अकेले, हस्बैंड के साथ में? नहीं, अकेले। अच्छा, ओके। और वो कहते थे कि मैं फ़्लाइट में ज़रूर बैठना चाहती हूँ। तो हमारी एक मीटिंग थी वाइजैक में, तो वो फ्लाइट में पहली बार बैठे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मुझे इंडिपेंडेंस मिल रही है तो मैं ज़रूर अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। बीच पे गई, कभी बैठी नहीं बीच में, बस ऐसे नॉर्मली आ गए। उन्होंने पहली बार, हम लोगों ने उनके साथ वाटर स्पोर्ट भी किया, वो जैसे अंदर बैठ के जाते हैं ना स्टीमर पे, तो शी डिड दैट ऑल्सो। हमारे साथ एक और लेडी जुड़े हैं गुजरात से, चंद्रिका करके नाम है उनका। शी इज़ अ नेल आर्टिस्ट। इतना नहीं है वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग नेल आर्ट नहीं कराते हैं। शी इज़ अर्निंग राउंड अबाउट 50 to 60,000 सर, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस। सो ऊपर नीचे 50-60 लगभग। वी हैव वन पर्सन फ्रॉम हैदराबाद, शी इज़ अर्निंग राउंड अबाउट 60-70। मतलब जो हमारी मिनिमम इनकम जाती है सर ऑनेस्टली 4,000 में, कम्स आउट टू बी लाइक
1000 2000 जो अभी भी जुड़े हैं, बाकी दे आर अर्निंग गुड। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आप डिजिटली बहुत काम करते हैं और वहीं से आपको ये कनेक्शन मिले हैं। करेक्ट सर। अगर कोई व्यक्ति डिजिटली करना चाह रहा है, आजकल है ना ये चीज़ सबको बहुत अट्रैक्ट कर रही है और बहुत सारे लोग डिजिटली कुछ करना भी चाहते हैं बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जैसे प्रियंका और दीपिका हो रहे हैं। तो क्या आप गाइड करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या पोस्ट करें, क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं लोग जनरली? सर लोग जनरली क्या करते हैं, किसी को भी मतलब सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। बहुत सारे लोगों का एक गलती मुझे दिखता है कि किसी का भी पिक्चर लगा देते हैं, जैसे अपने किसी लीडर का पिक्चर लगा दिया या किसी बड़े इंसान की कोई वीडियो लगा दी। लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे तब कनेक्ट करते हैं जब वो आपको देखते हैं, बाय फेस देखते हैं। सो अगर आप मेरा अकाउंट देखें तो वहाँ पे मैं अपनी पूरी लाइफ, मतलब इमेजिन मैं अपनी फैमिली, अपनी कंपनी, सबके बारे में बताती हूँ, बट अपनी पिक्चर ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि उससे लोगों को कनेक्शन बैठता है। सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, आज पोस्ट डाला, 15 दिन के बाद चलो ठीक है आज 15 दिन के बाद पोस्ट डालेंगे या 10 दिन के बाद पोस्ट डालेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं आती। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम को पता ही नहीं चलता, अरे ये आज पोस्ट डाल रहा है फिर 10 दिन के बाद आ रहा है, तो एल्गोरिथम आपके लिए काम ही नहीं करेगा। हम रैंडमली कुछ भी डालते हैं, कभी हम प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, कभी हम डिस्काउंट, उन्हें पता ही नहीं कि अब हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बहुत अच्छा है सर, वो अपने आप आपका जो भी रील या कोई भी पोस्ट है ना वो अपने आप ही पहुंचाता है, बट अब हम उन्हें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि जाना कहाँ है। तो अपना लाइन ज़रूर वो रखे, अपना नीश, मतलब जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस विमेन है, तो उन विमेन के लिए ही मैं सब कुछ बनाती हूँ। फैमिली हो गई, बच्चा हो गया, काम हो गया, इंडिपेंडेंस में पैसा कितना कमाएगी, ये सब कुछ रिलेटेड है विमेन के लिए। सो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, आपको कंटेंट भी उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। जैसे कोई एक यूथ है, हाँ जी, वो हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसके पास अकाउंट है फेसबुक इंस्टा दोनों पे है, क्या डाले वो? मीन्स वो अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में डाले, अपनी पिक्चर खींच के डाले, कोई कोटेशन डाले, कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले अपना बायो लिखे, ठीक है, कि वो क्या नाम है, क्या करता है, क्या नाम है, क्या करा है, क्या करते हैं, किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, ये सब कुछ लिखे। राइट। उसके बाद अपना एक पिक्चर डाले, सबसे पहले अपनी पिक्चर से स्टार्ट करें सो दैट पीपल नो कि ये एक्चुअली में किसका है। अपना ही पिक्चर डाले अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, और ऐसे डाले कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पोज बनाते हैं और पिक्चर डालते हैं, लोगों को उनका फेस नहीं दिखता है। सो फेस विजिबिलिटी हैज़ टू बी देयर सो दैट पीपल कैन कनेक्ट। सो कैमरे में डायरेक्ट देख के ऐसे पिक्चर क्लिक करें जिससे कि आपको दिखे, बिकॉज आई से आई कांटेक्ट होना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। गॉट इट, ये बन गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप प्रोफाइल में अपनी, जैसे आप कोई रील बना सकते हैं, आपकी कोई अचीवमेंट हुई आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली के बारे में डाल सकते हैं, फैमिली एज एन अपनी पिक्चर डाल सकते हैं। यू कैन से कि मैं इस बिज़नेस में आई जस्ट टू गेट माई ड्रीम्स, मेरा ये ड्रीम है। आप कोई प्रोडक्ट के बारे में डालना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट ना डाल के आप उस प्रोडक्ट को ऐसे करके दिखा सकते हैं दैट आई एम यूजिंग। इससे क्या होता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, अच्छा ये भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट के साथ पिक्चर ज़रूर लगाएं। वीडियो बनाइए, अगर आप एग्जाम्पल इट्स अ लिप बाम और अ लिपस्टिक, अगर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तो मैं एक वीडियो बना सकती हूँ एंड आई कैन शो इट टू देम कि आई एम पुटिंग द सेम। मीन्स जो प्रोडक्ट आपके पास में है उस प्रोडक्ट की आप वीडियो बनाइए कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेनिफिट आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया, इसके यूज़ करने से ये सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आई डू दिस ऑल्सो। राइट। और जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं वो सारी की सारी हम कंसिस्टेंसी के साथ में डालते रहें। उससे लीड कैसे आएंगी? उससे लीड ऐसे आएंगी, टाइम लगेगा सर। ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुझे भी बोलते हैं कि हमने आज पोस्ट डाल दी हमें लीड नहीं आई। इट टेक्स टाइम, आपको कंसिस्टेंसी के साथ डालना पड़ेगा अपने पोस्ट।
आपका एल्गोरिथम सही होगा तभी आपके पास लीड्स आएंगी, वरना आपको टाइम लगेगा। एक पोस्ट पे कभी किसी को लीड नहीं आती। दीपिका को कितना टाइम लगा पहले लीड मिलने में? सर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो लीड्स बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। अब तो डेफ वाली खुद ही आती हैं, बिकॉज मेरा एल्गोरिथम ही डेफ पे आ गया। सो अब क्या होता है, जो भी अगर कोई चेक करता है, आई हैव रील्स, आई हैव लॉट ऑफ रील्स ऑफ डेफ, अगर आप मेरे उसमें देखिए तो अब क्या होता है कि मेरे पास भी डेफ लोगों की ही रील्स आती हैं, उनके पास मेरी जाती है, एंड दे कनेक्ट, ओ डेफ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी। एज यू सेड, इतने सारे लोगों के पास कुछ नहीं है, दे आर बेरोजगार, तो वो क्या करते हैं, वो लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका एल्गोरिथम खुद सेट करता है, बट जब हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कुछ नहीं करेगा। दैट्स ग्रेट। एक बड़ा अच्छा लर्निंग भी है और एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब हम किसी से रिलेट करते हैं ना तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो लोग बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति को आराम से, तो देखिए उनके पास में कितनी अच्छी एक चीज़ है परमात्मा ने दी है। जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके साथ में, जब वो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग जब उनको रोज़गार दे रही है, तो आप देखिए अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को सीख लें तो कितनी बड़ी संभावनाएं डायरेक्ट सेलिंग में हो सकती हैं। और ये बहुत इंस्पायरिंग है दीपिका, स्पेशली जब मुझे मालूम चला प्रियंका से कि आप स्पेशली इस कम्युनिटी के साथ में काम कर रही हैं। आगे क्या प्लान है आपके? इस कम्युनिटी को कितना बड़ा बनाना चाहती हैं? कुछ आपके ड्रीम बने हैं कि यार इनको वहाँ पे लेके जाना मुझे? बने सर, बहुत ड्रीम बने, नॉट बिकॉज ओनली कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। मैंने एक कोटेशन किसी को बोली थी, वो मैं आज ज़रूर बोलना चाहूँगी। डायरेक्ट सेलिंग हर एक लैंग्वेज में है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया तो मराठी, तमिल, तेलुगु हर जगह है, हर एक लैंग्वेज में है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज़ इन नो लैंग्वेज ऑल्सो। हम कुछ नहीं भी बोल पाते बट वो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये कम्युनिटी अभी सिर्फ 4000 है। 2027 तक आई वॉन्ट टू क्रॉस 20-25,000 people. I want to change their life. It is not only कि लाइफ, उन लोगों की लाइफ चेंज होगी ना सर, आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। हर इंसान आपके पास आके ये बोलता है you did it for me and you are wonderful. So that motivates you more. और करना है, और करना है, और करना है, और करना है. So that is what we are doing, sir. जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारी मीटिंग्स रहती हैं, तो इस कम्युनिटी की भी आप मीटिंग करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं? करते हैं सर, सब कुछ सेम करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है कि हम बोल रहे होते हैं और हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, तो वो सब कुछ चेंज करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं स्टेज पे, जैसे किसी ने कोई अचीवमेंट प्राप्त की, तो वो कैसे बोलते हैं, और उनकी भी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग रहती है। जैसे हम जोश में बोलते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, तो वहाँ भी वैसी कुछ चीज़ें फील? करेक्ट सर, उनका फेस और उनके साइन ही बोलते हैं उनके लिए। हम बोलते हैं, हम लाउड भी बोल सकते हैं, हम स्लो भी बोल सकते हैं, बट उनके लिए वो सब कुछ उनका फेस, उनका बॉडी लैंग्वेज ही होता है। जब वो खुश होते हैं, दे टेल देम दे आर हैप्पी। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग लाइक मी क्योंकि उनकी वो फीलिंग्स है, बिकॉज दे बिकम वेरी इमोशनल टू इट। उन लोगों को जॉब नहीं होता है, उन लोगों को कहीं रिकग्निशन नहीं मिलता है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। क्योंकि ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेफ कम्युनिटी है ना, ये जब शुरुआत की थी ना, सिर्फ ये नहीं सोचा था कि एक या दो के साथ, सोचा था कि लेट्स चेंज लाइफ ऑफ मेनी पीपल। और यही करते करते, बिकॉज प्रियंका दीदी ने बोला था विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, जैसे वो हमेशा बोलते हैं, लेडीज़, हर एक लेडी को इंडिपेंडेंट करना है। सो उन लोगों के लिए भी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है सर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शायद हम जॉब कर सकते हैं, उनके पास तो वो भी नहीं है। उनका फैमिली लाइफ कैसा रहता है? आपने देखा होगा, उनकी शादी होती हैं, बच्चे होते हैं, जिनसे शादी होती हैं वो भी सेम लोग होते हैं, डेफ होते हैं। बच्चे उनके नॉर्मल रहते हैं या कुछ 70% नॉर्मल रहते हैं सर, और 30% उनको भी प्रॉब्लम होती है, बट दे मैनेज। मतलब कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि फ़ोन्स से सुनाते हैं, क्योंकि बच्चा सीखेगा तभी जब सुनेगा, तो इसलिए फ़ोन चलाते हैं। कोशिश करते हैं कि बात करने की, लेकिन बात कर नहीं पाते हैं, तो अगर उनकी फैमिली में कोई नॉर्मल है या पड़ोसी है, उससे सपोर्ट लेते हैं। मेहनत बहुत है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। लेकिन इस मेहनत के बाद में जो आपको
सुकून मिलता होगा, जो Correct, खुशी मिलती होगी, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती होगी। सर शायद वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अगर राइट पाथ मिले तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैं शायद कर रही हूँ, दीदी कर रही है, तो हमें पता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग से इन्हें कितना कुछ मिल सकता है। इसलिए शायद ये अपॉर्चुनिटी मैं हर एक डेफ और म्यूट इंसान को देना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। जब हम बेसिक्स की बात करते हैं दीपिका, उसमें बोलते हैं कि जब आप लिस्ट बनाओ अपने प्रोस्पेक्ट की, तो किसी को आप परिजज मत करो। ये मत सोचिए Correct. करेगा नहीं करेगा, जिसको भी जानते हो सबके नाम लिख दो। और आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है, ये कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करेगी। वो परिजज नहीं करेंगे, जो भी लोग हैं सबके नाम लिखेंगे, sir. सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, और परमात्मा शायद हमारे माध्यम से उनकी ज़िंदगी बदलते, जिस प्रकार से आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो ये जो आज की कन्वर्सेशन है दीपिका, मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है। Thank मुझे you, लग रहा है sir. कि बाकी लोग भी बहुत इससे एक मोटिवेशन लेंगे, इंस्पायरेशन लेंगे कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, ये लगते हैं कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपने सबको प्रेरित किया है, एक Thank अच्छा you, sir. एग्जाम्पल सेट किया है दीपिका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो टारगेट है 25,000 तक पहुँचने का, वो भी पूरा हो, लैक्स तक आप पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपने समय निकाला, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये थे दीपिका भाटिया, और बेहतरीन काम कर रहे हैं डफ कम्युनिटी के साथ में, और प्रेरित किया हम सब लोगों को। आप भी इस कम्युनिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, और भी लोगों को आप ये मत सोचिए कि वो नहीं कर सकते हैं। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं कि और ज़्यादा बातचीत हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे के सारे स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक आ गए हैं और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। क्योंकि अगर हमारी ये कम्युनिटी बड़ी होगी, हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो हम और वैल्यूएबल गेस्ट को ला पाएंगे, और ज़्यादा विजडम आपको दिला पाएंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।